Hello friends, today we will discuss cervical cancer screening in case of low resource countries और in the developing countries. ठीक है, तो इसमें हम 3 मेथड से हम स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं. वन इज द स्क्रीनिंग ऑफ द सर्विक्स विद अनएडेड आई. जहाँ जिन कंट्रीज़ में सर्वाइकल साइटोलॉजी करना इतनी जल्दी करना पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे अनएडेड आई से भी इंस्पेक्शन होता है. उसमें क्या चाहिए होता है, हमें गुड लाइट सोर्स चाहिए होता है एंड स्पेकुलम, कस्कोस स्पेकुलम चाहिए. तो हम क्या करेंगे, कोई भी पेशेंट हमारे पास आती है तो हम उसको स्क्रीनिंग कैसे करेंगे. पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में, ओपीडी बेसिस पे ही होता है ये, पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लिटाएंगे और उसके बाद हम स्पेकुलम लगाएंगे उसको कस्कोस स्पेकुलम, ताकि हमें सर्विक्स दिखने लग जाए और उसको अच्छे से इंस्पेक्ट किसकी प्रेजेंस में करेंगे हम, इन द प्रेजेंस ऑफ गुड लाइट सोर्स. और अगर आपको कोई भी ऐसा एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाई देती है या कोई अल्सरेटिव ग्रोथ है या कोई एक्सोफाइटिक ग्रोथ है या कोई भी नोडुलर ग्रोथ है, वो अगर आपको विजिबल होती है, जो सस्पिशियस ग्रोथ कोई भी आपको लगती है, या कोई ऐसी ग्रोथ है जिसमें वेस्कुलैरिटी ज़्यादा है, या फिर ऐसी ग्रोथ जिसको दैट गोज ऑन ब्लीड्स ऑन टच, तो हम ऐसी ग्रोथ को हम सस्पेक्ट करेंगे कि इट मे बी द सर्वाइकल कैंसर, और उस पेशेंट को हम फर्दर हायर सेंटर के लिए रेफर कर देंगे फॉर कोल्पोस्कोपी डायरेक्टेड बायोप्सी. ये था इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स विद अनएडेड आई. सेकेंड है इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स इन प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एसिड. ठीक है, तो हम एसिटिक एसिड जो होता है ये कंसनट्रेटेड नहीं यूज़ करते हैं. हम इसके लिए 3 to 4% ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को हम लिथोटमी पोजीशन में लेंगे. लिथोटमी पोजीशन में लगाने के बाद उसके बाद उसमें हम स्पेकुलम लगाएंगे. ठीक है, स्पेकुलम लगा के आप कस्कोस स्पेकुलम लगाएंगे, सर्विक्स दिखने लग जाएगी आपको अच्छे से गुड लाइट सोर्स की प्रेजेंस में. और उसके बाद आप उस पर 3 to 4% एसिटिक एसिड अप्लाई करेंगे. जो एरिया एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल एरिया में क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स हम कब बोलेंगे, जब नॉर्मल सेल जो सर्वाइकल सेल्स होते हैं उसका न्यूक्लियर क्रोमेटिन जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाती है, तभी वो सेल एबनॉर्मल सेल बनता है, तभी वो कैंसरस ग्रोथ की तरफ प्रोग्रेस करता है. तो इसलिए हम जो भी एरिया सस्पिशियस होता है वो एस्ट्रोवाइट दिखाई देगा हमें, वो उसमें स्टेनिंग हो जाएगी एसिटिक एसिड की. वो क्यों हो जाती है, वो मैंने आपको रीजन बताया कि नॉर्मल सेल के कंपैरेटिवली एबनॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाती है, मतलब कि न्यूक्लियस का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म. तो वो जहां पर न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं, और वो जब प्रोटीन रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड से तो वो वाइट बन जाएगा और वो एस्ट्रोवाइट लेशंस दिखाई देंगे जो कि सस्पिशियस लेशंस होंगे. और फिर हम पेशेंट को रेफर कर देंगे हायर सेंटर फॉर कोल्पोस्कोपी डायरेक्टेड बायोप्सी के लिए, ताकि उस एरिया का फिर बायोप्सी के लिए भेज दिया जाएगा. ठीक है, थर्ड मेथड है इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स विद आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लुगोल्स आयोडीन और किलर एजेंट भी बोलते हैं हम इसे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लुगोल्स आयोडीन क्या होता है, लुगोल्स आयोडीन ग्लाइकोजन के कंटेंट को से बाइंड हो जाता है. तो नॉर्मल जो हम इसमें पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में इसमें हमें सेम वही करेंगे, कस्कोस स्पेकुलम लगाएंगे. आपने कस्कोस स्पेकुलम लगाया, उसके बाद सर्विक्स दिखने लग जाएगी. आप वहां पे 4 to 5% या 3 to 5% की रेशियो में हम लेते हैं, क्या लेंगे, लुगोल्स आयोडीन लेंगे. और लुगोल्स आयोडीन क्या करता है, ग्लाइकोजन के कंटेंट से बाइंड हो जाता है. तो नॉर्मल सेल्स में ग्लाइकोजन का कंटेंट ज्यादा होता है. ठीक है, तो जब ग्लाइकोजन का कंटेंट ज्यादा होगा तो वो उसे स्टेन करके कौन सा कलर का अपीयरेंस देगा, डार्क ब्राउन, डार्क माहोगनी ब्राउन अपीयरेंस देगा. लेकिन इन केस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स वहां पे ग्लाइकोजन का कंटेंट कम हो जाता है और इसकी वजह से वहां पे मस्टर्ड येलो कलर आएगा. और जो एरिया मस्टर्ड येलो दिखाई देगा आप उसको बायोप्सी के लिए भेज देंगे. ठीक है, या तो आपके पास इतने रिसोर्स अवेलेबल हैं किसी हायर सेंटर में, या तो आप हायर सेंटर रेफर करके कोल्पोस्कोपी डायरेक्टेड बायोप्सी करा देंगे, या फिर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसी एरिया की आप बायोप्सी करने के लिए भेज देंगे. सो दीज आर द 3 मेथड्स कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ लो रिसोर्स कंट्रीज. थैंक यू.